कार्य पुस्तिका वीणा कक्षा 4 पाठ 9 मिठाइयों का सम्मेलन। इस वीडियो में इस पाठ का पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए तथा नीचे दिए गए स्थान में सुंदर सुंदर लिखिए। इसको शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना है और लिखना है। यह हमने लिख दिया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इमरती, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद, गुझिया, शक्कर पारा। इस तरह से इसको जोर जोर से पढ़ लेंगे और खाली जगह में इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न, सोचिए और लिखिए। आपने अपनी रसोई में बहुत सी चीज़ों को बनते पकते देखा होगा। अगर आपको जलेबी बनानी हो तो लिखिए कि किस क्रम में क्या करना होगा। तो यहाँ उसका प्रक्रिया लिखना है। तो लिखेंगे, सबसे पहले मैदा, बेसन व दही को मिलाकर घोल तैयार करें। घोल को कुछ देर तक खमीर उठने के लिए छोड़ दें। एक बर्तन में चीनी व पानी डालकर चाशनी तैयार करें। एक कढ़ाई में घी या तेल गरम कर घोल को पाइपिंग बैग में भरकर तेल में गोल गोल घुमाते हुए, ये गोल है, गोल गोल घुमाते हुए जलेबियां बनाएं। तेल में पकने के बाद जलेबी को चाशनी में डुबा दें। जलेबी तैयार है। अगला प्रश्न, डॉक्टरों द्वारा मिठाई का अधिक सेवन करने से क्यों मना किया जाता होगा? उत्तर है, अधिक मीठा खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा रहता है। इसलिए डॉक्टर मिठाई खाने से मना करते हैं। अगला प्रश्न, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि मिठाई का सेवन सीमित मात्रा में करें और खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करें जिससे दांत सुरक्षित रहें। अगला प्रश्न, आपको भी बड़ों द्वारा किसी न किसी चीज का अधिक सेवन करने से मना किया जाता होगा। लिखिए, किस चीज का सेवन करने के लिए मना किया जाता है? तो लिखेंगे, हमें चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और बाहर का जंक फूड अधिक खाने से मना किया जाता है। किनके द्वारा मना किया जाता है? मुझे मेरे माता पिता व दादा दादी मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? उत्तर है, वे इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमारी सेहत खराब हो सकती है। अगला प्रश्न, आप उनकी बात को मानते हैं अथवा नहीं? उत्तर है, हाँ, मैं उनकी बात मानने का पूरा प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न है, तुकांत शब्दों का मिलान कीजिए। तो यहाँ मिलान करना है तुकांत शब्द का। तुकांत का अर्थ है जिनका अंत एक जैसा हो, जैसे बोल, मोल, मोर, इसका तुकांत होगा डोर। मिठास, इसके दो तुकांत यहाँ दिए गए हैं। मिठास का एक हो जाएगा प्रयास और एक हो जाएगा उल्लास। अपना, इसका तुकांत है सपना, यहाँ मिला देंगे। और स्वाद, स्वाद का तुकांत है याद। इस तरह से मिला देंगे। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों के सामने तुकांत शब्द लिखिए। यहाँ तुकांत शब्द लिखना है, जैसे छति का तुकांत गति, यात्रा, मात्रा का तुकांत यात्रा, मिठाई का पिटाई, थोड़ा का घोड़ा, रोका का टोका और घर का तुकांत डर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों के सम्मुख उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह लगाना है। पहला इसमें, बर्फी बहन तुम ही बता दो न। तो यहाँ विस्मयाद बोधक चिन्ह है। फिर हमें मिठाई कौन कहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह।
आप इस तरह हमारा मजाक मत उड़ाइए। पूर्ण विराम। शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को भला कौन बंद कर सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न, नीचे दी गई कविता को पढ़कर उस पर 5 प्रश्न बनाइए। यहाँ कविता दी गई है, इसको पढ़कर 5 प्रश्न बनाना है। कविता है, चंदू चाचा बेच रहे हैं गर्मा गर्म जलेबी, 1 पाव 20 में ले लो मीठी मस्त जलेबी, टेढ़ी मेढ़ी अंदर से बाहर गोल गोल। अब इसको पढ़कर प्रश्न बनाना है। जैसे चंदू चाचा क्या बेच रहे हैं? दूसरा प्रश्न, चंदू चाचा की जलेबी का भाव क्या है? तीसरा प्रश्न, जलेबी का स्वाद कैसा है? चौथा प्रश्न, जलेबी दिखने में कैसी है? और 5वां प्रश्न, चंदू चाचा की जलेबी गर्म है या ठंडी? इस तरह से प्रश्न बना लेंगे। अगला प्रश्न, आपको किसी हलवाई का इंटरव्यू साक्षात्कार लेना है। ऐसे 5 प्रश्न बनाकर लिखिए जो कि आप हलवाई से करेंगे, यानी पूछना चाहेंगे। तो प्रश्न लिखेंगे, आपने मिठाई बनाना कहाँ से सीखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपकी दुकान की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मिठाई की शुद्धता व गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपकी दुकान में कुल कितने लोग काम करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इस व्यवसाय में कितने वर्षों से लगे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से 5 प्रश्न बना लेंगे। अगला प्रश्न, पाठ में 2 अलग अलग प्रकार के कार्य से जुड़ी वृत्ति या व्यवसायों के नाम आए हैं। हलवाई और डॉक्टर। अपने आसपास के कुछ अलग अलग व्यवसायों के नाम लिखिए। अपने आसपास जो व्यवसाय आप देखते हो उनको यहाँ लिखना है। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है, प्लम्बर नल वगैरह सही करता है, बढ़ई लकड़ी का काम, लुहार लोहे का काम, सुनार सोने का काम, धोबी कपड़ा धुलने का काम। इस तरह से आप अपने आसपास जुड़ी अन्य व्यवसाय भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न, अपनी पसंद की मिठाई का नाम लिखिए और उसके बारे में 5 वाक्य बनाइए। मेरी पसंद की मिठाई का नाम, तो यहाँ आप अपनी पसंद की मिठाई लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है काजू कतली। अब इसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। यह काजू और दूध के मिश्रण से बनती है। दूसरा, इस पर चांदी का पानी चढ़ाया जाता है। तीसरा, इसे पतंग की आकार में काटा जाता है। चौथा, यह अन्य मिठाइयों से पतली होती है। और 5वां, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। अगला प्रश्न, पाठ में एक वाक्य आया है, जहां अति होती है वहां क्षति होती है। लिखिए कि क्या क्या होगा यदि हम आवश्यकता से अधिक पानी उपयोग करने लगें। क्या होगा? तो हमारी धरती का जल स्तर गिर जाएगा और जल संकट का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न, वृक्षों का अंधाधुंध कटान करने लगें तब क्या होगा? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, वर्षा कम होगी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आएंगी। अगला प्रश्न, सड़कों पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने लगें तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा करने लगें तो क्या होगा? तो हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है, एकाग्रता में कमी आएगी, साथ ही शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। अगला प्रश्न, चित्र देखकर नीचे दिए गए स्थान में लिखिए कि आप इनमें से किस दुकान से मिठाई खरीदेंगे और क्यों। ये चित्र दिया गया है, यहाँ मिठाई खुले में रखी है और यहाँ शीशे के अंदर रखी हुई है। तो लिखेंगे ये दुकान 1 है और ये दुकान 2 है। तो है, मैं चित्र संख्या 2 में प्रदर्शित दुकान से मिठाई खरीदूंगी या खरीदूंगा। अगर आप लड़का हैं तो इसको काट देंगे और लड़की हैं तो इसको काट देंगे, क्योंकि
यहाँ पर मिठाइयाँ शीशे के अंदर पैक हैं, जिस कारण मक्खी आदि उस पर नहीं बैठ रही हैं। अगला प्रश्न, अति किसी भी स्थिति में हानिकारक होती है, इसलिए डॉक्टर भी मिठाई के अत्यधिक सेवन से बचने की सलाह देते हैं। अति के संबंध में संत कबीरदास जी का दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अपने शिक्षक शिक्षिका से इस दोहे का अर्थ पता करके नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। तो अर्थ है, यह दोहा संदेश देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु की अधिकता हानिकारक ही होती है। अगला प्रश्न, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। पाठ में दी गई इस कविता के भाव से मिलती जुलती कविता मीठे बोल है। यह कविता श्री सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। अपने पुस्तकालय, इंटरनेट अथवा शिक्षक शिक्षिका की मदद लेते हुए इस कविता को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। यहाँ लिखना है, लिखेंगे, मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता दाख छुहारा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुल्फी प्यारी, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। इस तरह से आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हाइप जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।